क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द गिवन फिगर ईच डायोड हैज़ अ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम एंड इफ इट इज रिवर्स बायस देन इट हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो ना कि वो एक ब्रोकन वायर हो जाएगा, वहाँ से कोई करंट पास नहीं हो सकती। बताना है करंट I1 यहाँ पर जो बैटरी से निकली है वो कितनी होगी। तो पहले बैटरी की पोलैरिटी मार्क कर लो, इधर पे प्लस आ जाएगा, इधर पे माइनस आ जाएगा। और इसी हिसाब से आगे भी अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जितने भी लेफ्ट साइड पर हैं सारे प्लस और जितने भी राइट साइड पे हैं सारे माइनस। करंट का जो एक्सपेक्टेड फ्लो होता है, अगर बीच में रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है तो प्लस टू माइनस होता है। तो यहाँ पर हमने प्लस टू माइनस कराया, सब में आप ऐसे ही बना दो प्लस टू माइनस। ये एक्चुअल फ्लो नहीं है, ये एक्सपेक्टेड फ्लो है। हो सकता है करंट एक्चुअली ऐसे फ्लो ना करे, मतलब जीरो फ्लो करे, वो अभी पता चलेगा। पहले जो एक्सपेक्टेड फ्लो आप बना रहे हो देख लो, डायोड का जो एरो है उससे मैच हो रहा है या नहीं। यहाँ पे देख लो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ भी हो रहा है बट तीसरे में नहीं हो रहा है। तो जहाँ हो रहा है वो फॉरवर्ड बायस है और जहाँ नहीं हो रहा है वो रिवर्स बायस है। तो जहाँ फॉरवर्ड बायसिंग हो गई है वहाँ पे हमें डायोड को रिप्लेस करना है, किससे? एक ऐसे वायर से जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है 30। और जहाँ रिवर्स बायस है उसको हमें रिप्लेस करना होगा एक ऐसे वायर से जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पर अब एक नया सर्किट बनाएंगे और यहाँ पर जो ये डायोड है इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, वैल्यू हो जाएगी 30 ओम। आगे की कहानी ऐसे ही लगा देंगे, ये 30 हो गया और ये 130 हो गया, और जो इसके नीचे की ब्रांच है वो जस्ट इसी की डुप्लीकेट हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि ऐसी सिमिलर कहानी है। ठीक है, बनाना पड़ेगा। ये दोबारा से बना लिया मैंने 30 और ये 130। इसके बाद जो तीसरी वाली कहानी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। यहाँ पर ये रिवर्स बायस है, मतलब यहाँ पर जो डायोड होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। क्वेश्चन में दिया है इट हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग रिवर्स बायस कंडीशन। तो यहाँ पर हमने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाना है। मतलब क्या है इसका कि इस जगह पे हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बनाना है। एक टूटा हुआ जो तार होता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं जा पाएगी। और आप इसे चाहे तो ना ही बनाओ तो बेहतर है, क्योंकि जो टूटा हुआ तार है वो जो है अपने साथ वाले को भी ले डूबता है। तो इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगी, ये पूरी ब्रांच नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ, इग्नोर करिए इसे। इसके बाद में बाकी की कहानी आप चाहे तो बना लें, जैसे कि ये 200 है, ये 200 हो गया और इसके बाद में ये आपका 20 ओम हो गया। अब आप सीरीज़ पैरेलल कर लो, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ये जो आपका 130 है और ये 30 है, मिला के 160 हो जाएगा। और दूसरा जो नीचे वाला ब्रांच है वो भी आपका उतना ही 160 हो जाएगा। और इसके बाद में ये जो दो 160 बन रहे हैं, थिंक अबाउट कि ये किस में है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये तो आपके दोनों किस में है, ये पैरेलल में है। तो यहाँ पे 200 की बैटरी बनाई, फिर मैंने ये 20 ओम का एक रेजिस्टेंस बनाया, और अब हम ये दोनों 160 ओम के क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे और पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 80। तो ये 80 ओम हो गया। डेटा काफ़ी आसान हो जाएगा अब ऐसे। तो ये 80 होने के बाद में जो ये आपका दूसरा 20 ओम का रह जा रहा है, इसके बारे में फोकस करिए। ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में, दोनों में सेम करंट कैरी होगी, देख लीजिए। तो ये दोनों आपके सीरीज़ में हो गए, तो I बराबर हो जाएगा V/R, और V आपका 200 है और R की वैल्यू, इन दोनों का सीरीज़ इक्विवेलेंट, दोनों को नॉर्मल जोड़ दो तो 80 और प्लस 20 जो हो जाएगा 100 विल बी सीरीज़ इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे 100 रख दो, ये आ जाएगा 2। इतने एम्पियर का करंट इस जगह से निकलेगा, या यू कैन से इस जगह से निकलेगा, या यू कैन से इस जगह से निकलेगा, या यू कैन से इस जगह से निकलेगा। तो I1 की वैल्यू C आ जाएगा 2 एम्पियर।